इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स और ड्रोन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और इस ड्रोन हमलों की जद में बेरूत जो है वो दूसरा गाजा बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। बीते 2 महीनों से लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके आसपास के कई इलाकों में भीषण बमबारी की जा रही है, जहां एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्स की ग्राउंड ट्रूप्स लेबनान से सटी इजराइल की जो सीमा है उसके जरिए लेबनान में प्रवेश करते हुए बॉर्डर के तमाम इलाकों में हिजबुल्लाह के तमाम चेक पोस्ट और ठिकानों को तबाह करते हुए वहां पर नियंत्रण हासिल करती नजर आ रही है। तो वहीं बेरूत के उन तमाम इलाकों में जहां इजरायल डिफेंस फोर्स को इस बात का शक है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके यहां से ऑपरेट करते हुए इजराइल पर हमले की रणनीति बनाते हैं, यहीं से हमलों को अंजाम दिया जाता है, उन सभी ठिकानों को भी जो है वो पिन पॉइंटेड तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसी कड़ी में जो शनिवार सुबह और देर शाम तक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बेरूत में कई इमारतों को एक साथ निशाना बनाया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं और इन हमलों में बेरूत जो है वो पूरी तरीके से खंडहर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ठीक इसी तरीके से 1 साल पहले इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जब गजा में ग्राउंड ऑपरेशंस को शुरू किया गया था तब भी भीषण बमबारी जो है वो गजा में की गई और उसका परिणाम ये हुआ कि इस वक्त गजा जो है वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील नजर आता है। और अब जब इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ठीक इसी प्रकार से हमले किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन हमलों का जो नतीजा है वो जिस तरीके से नजर आ रहा है, जहां हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को तो इजरायल डिफेंस फोर्स मौत के घाट उतारने में कामयाब रही ही है, शीर्ष और टॉप कमांडर्स को भी मौत के घाट लगातार इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से उतारा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम नागरिक भी जो हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, कई लोगों की जान जा रही है। लोग जो है वो अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी कैंप्स में रहने को मजबूर हैं और वो शरणार्थी कैंप्स भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो इन्हीं कैंप्स में रहकर हमले की रणनीति बना रहे हैं, यहीं से वो इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए इन कैंप्स को भी पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं माना जा रहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, ऐसे में क्या आने वाले समय में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इजराइल की सरकार और इजरायल डिफेंस फोर्स को इस बात को लेकर आगाह करती हुई नजर आएंगी कि ये जो हमले जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये हमले कहीं ना कहीं बेरूत को दूसरा गाजा बना देंगी।